हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे 5 मार्च का जितने भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछने की संभावना है, उन सब के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। पहला है कि हम आज जो डेट है उसके रिलेटेड देखेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल डिसमेंट एंड नॉन प्रोफिलाइप्स डे जो है ना हमारा 5 मार्च को ही मनाया जाता है। और इसका मेन गोल क्या है कि स्टॉप वेपन स्प्रीड, यानी जो बड़े बड़े सभी देश अपना हथियार बना रहे हैं कि किसी ने कुछ मिसाइल बना दिया, किसी ने कुछ मिसाइल बना लिया। तो इसका यही गोल है कि हमको ये भी ध्यान में रखना है कि इससे और चीज़ों का क्या हो, हानि नहीं हो। दूसरा है इसमें डे हम देखेंगे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हमारा 3 मार्च को मनाया गया है। और जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी डे है 4 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड ब्रेल डे भी 4 जनवरी को मनाया गया। और वर्ल्ड कैंसर डे जो हमारा 4 फरवरी को मनाया गया। ये डेट ध्यान रखना, क्योंकि करेंट अफेयर्स में डेट से वनडे एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है। तो स्टेट में हमारा कौन सा न्यूज़ है ये भी देखेंगे। तो हमारा जो गुजरात है उससे आ रहा है कि STI पॉलिसी 2026-31 लॉन्च कर दिया है इसने। ठीक है। और 1000 करोड़ इनोवेशन फंड हुआ है इसमें। और रिन्यूएबल एनर्जी का पावर हाउस बनते जा रहा है गुजरात हमारा। जो होस्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसको ये 2023 में होस्ट किया था। ये भी ध्यान रखना है कि पूछ देगा 2023 में कॉमनवेल्थ गेम किसने होस्ट किया, तो 2023 में हमारा गुजरात ने किया। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट जो है असनद में यहीं पर स्थापित हुआ है। तो गुजरात से रिलेटेड ये पॉइंट ध्यान में रखना लो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा जो स्टेट न्यूज़ में आसाम से निकल कर आ रहा है। आसाम में हमारा जो कर्बी एनालॉग गिंगर एक्सपोर्ट टू लंदन हो रहा है। जो हमारा लहसुन है उसको क्या किया जा रहा है, लंदन में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत बात है कि हमारे जो फसल हैं लंदन में भी जा रहे हैं। ढोल यात्रा फेस्टिवल मनाया गया है हाल ही में। जीरो राइनो पिचिंग इन 2025। जो राइनो यानी आप लोग जानते हैं कि जो राइनो होता है, गेंडे होते हैं, उनको मार जो 2025 में ना एक भी नहीं मारे गए हैं, ऐसा बताया गया है। जो पोलीगोमी है, पोलीगोमी का मतलब जो आप ज़्यादा ब्याह करते हैं, ठीक है, मैरिज, उसको बैन कर दिया है। न्यू अंडरग्राउंड फिश स्पेशल डिस्कवर किया गया है। और नए फिश का जो स्पेशल डिस्कवर किया गया है जो अंडरग्राउंड रहती हैं, जो कि ये भी हमारे साइंस रिलेटेड है। पूछ देगा कि नया अंडरग्राउंड फिश का खोज कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। किसने पोलीगोमी जो हमारा मैरिज है उसको बैन किया है, तो असम ने किया है। जीरो राइनो पिचिंग 2025 में किस स्टेट में रहा, तो हमारा आसाम में रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारा जो है ना इंटरनेशनल रिलेटेड से क्वेश्चन बनेगा। 11वां राइजिंग डायलॉग मतलब रायसीना डायलॉग है, वो कहाँ हो रहा है, हमारा न्यू दिल्ली में होगा, ऑब्वियसली बात है। और इसका चीफ गेस्ट कौन है, यही चीफ गेस्ट से ही क्वेश्चन बनेगा कि 11वां रायसीना डायलॉग जो हमारा है उसका चीफ गेस्ट कौन है। एलेक्जेंडर स्टब, जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। फिनलैंड क्या है, जो हैप्पी इंडेक्स में भी फर्स्ट स्थान पर रहता है, फर्स्ट सेकेंड पर। अब USA से रिलेटेड कुछ न्यूज जान जाते हैं। पूछेगा ऑपरेशन इपिक फनी अगेंस्ट किसके द्वारा चलाया गया है, USA के द्वारा। किसके अगेंस्ट, ईरान के द्वारा। इसने WHO से और पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। और एयर लिफ्ट किया है इसने, न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को भी, यानी हवा में इसको क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो ये बहुत अचीवमेंट है इसके लिए। और हम देखेंगे कि इंडिया के अचीवमेंट क्या है। इंडिया के भी अचीवमेंट से हमारा क्वेश्चन बनने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें देखेंगे। हमारा इंडिया का अचीवमेंट है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 यानी 2.5 लाख ट्री 1 घंटा में लगाने का रिकॉर्ड कौन किया है, बनारस ने। और फर्स्ट वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ लेसर अवार्ड जीता है, यानी हमारी वुमेन क्रिकेट टीम ने। अभी तक रामसर साइट 98 को हो गया है भारत में। और लिटरेसी रेट हमारा 80.9 तक पहुंच गया है। और हमारा जो मिशन है सुदर्शन चक्र फॉर अलग जो हमारा थ्रेट है, उसको भारत ने अपना एक मिशन बनाकर चल रहा है, जो नया नया इनका नियुक्ति हुआ है। तो परवीन एम खुर्जा का जो हुआ है इंटरिम CMD इंजीनियर इंडियन लिमिटेड में हुआ है। उदय कोटक का चेयरमैन हुए हैं
गिफ्ट सिटी का। रविशंकर जो छावी हैं वो डीआईजी सीआरपीएफ के डीआईजी बने हैं, तो ये पूछ सकता है। नीरज चिवर जो हैं एडिशनल चार्ज ली हैं सीओ के नीति आयोग के रूप में, जो बुक है। तो महात्मा, तो ये कौन लिखे हैं? ए ग्रेट कम्युनिकेटर धीरज काकडिया। अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें कौन लिखे हैं? इंटरनल स्टेटमेंट्स विजय गोयल ने। और द ऑन क्रिकेट माई लाइफ ये लिखे हैं शिखर धवन ने। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखिएगा, आज का ये जो हमारा है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में पढ़ कर आप कुछ नहीं कर सकते, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, और जो हमारा न्यूज़ में एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है, उसको पढ़िए। नहीं तो न्यूज़ तो बहुत सारा है, न्यूज़ देखिएगा तो बहुत सारा, लेकिन जो आपका प्रीवियस ईयर है उससे रिलेट करके क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा बना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।